लोग थे वो पुरअमन तरीके से गुरुद्वारा जन्म स्थान गए जहां महंत नारायण दास काबिज था। लेकिन वहां तो मामला बिल्कुल उलट हो गया। जी, नाकाबिले तसव्वुर। महंत ने अपने मुसल्ला आदमियों से इन निहत्थे सिखों पर हमला करवा दिया। गुरुद्वारे के दरवाजे बंद कर दिए गए और बस अंधाधुंध फायरिंग हुई। अल्लाह, कितने लोग शहीद हुए? जो अंदाजे हैं वो 200 से 260 के दरमियान है। उनमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी शामिल थे। भाई लक्ष्मण सिंह को तो गुरुद्वारे के सहन में एक जंड के दरख्त से लटकाकर शहीद किया गया। ये तो बहुत ही भयानक बात है। जलियांवाला बाग के बाद ये दूसरा बड़ा सानिहा माना जाता है सिखों के लिए। बिल्कुल। इस पर पूरे हिंदुस्तान में शदीद रद्द अमल हुआ। हजारों सिख ननकाना साहब की तरफ मार्च करने लगे। हालात इतने बिगड़े कि अंग्रेज हुकूमत को मुदाखलत करनी पड़ी और आखिरकार गुरुद्वारे की चाबियां सिखों के हवाले की गईं। इस वाक़े के असरात तो आज भी महसूस किए जाते होंगे। यकीनन। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा आज के दौर में आए तो 2005 में ननकाना साहब को जिला का दर्जा दिया गया। हाँ, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कहा यह गया कि मकसद सिख बरादरी की दिलजुई करना है, मजहबी सियासत को फरोग देना है। लेकिन क्या ये फैसला जमीनी हकायक देखकर किया गया था? मवाद तो कुछ और बताता है। जी, ऐसा लगता है कि फैसला कुछ जल्दी में हुआ। मुकामी लोगों से पूरी तरह मशवरा नहीं किया गया। इससे फिर वो इंतजामी हुदूद पर तनाज़े खड़े हो गए। हाँ, जैसे सफ्तराबाद तहसील जो है वो कुछ अरसे बाद वापस शेखुपुरा में चली गई। सांगला हिल और शाहकोट में भी बेचैनी थी। और खास तौर पर जो ननकाना तहसील के दूर दराज इलाके हैं जैसे सैयदवाला, ओहो, उनके लिए तो बहुत मसला बना। सैयदवाला ननकाना शहर से कोई 50-60 किलोमीटर दूर है। सड़कें भी अच्छी नहीं है, लोगों का वक्त पैसा सब जाया होता है। जबकि वो कारोबार वगैरह के लिए फैसलाबाद के करीबी कस्बे जड़ानावाला पर इन्हिसार करते हैं। जी, जो वहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर है। ये भी दावा किया जाता है कि जिला ननकाना के तकरीबन 70% मुकदमात का ताल्लुक सैयदवाला से है। तो ये इंतजामी तकसीम तरक्की में भी रुकावट बनी है। इन इलाकों में तालीम की शराबी कम है, मुआशी तरक्की भी सुस्त है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद ननकाना साहिब आज भी सिख अकीदत का एक बड़ा मरकज है, खासकर गुरु पर्व पर यानी बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश पर। जी, इस मौके पर तो दुनिया भर से हजारों यात्री आते हैं। कभी कभी तादाद 50,000 से भी बढ़ जाती है। उनके लिए खास इंतजामात होते होंगे? बहुत वसी इंतजामात होते हैं। टेंट बस्तियां लगाई जाती हैं, स्कूलों में ठहराया जाता है। लंगर का इंतजाम तो बहुत ही बड़ा होता है, जहां हर किसी को बिना किसी तफरीक के खाना खिलाया जाता है। ये एक अच्छी मिसाल है मजहबी आमाहंगी की। बिल्कुल। यात्री अपनी इबादत करते हैं, कीर्तन यानी मजहबी गीत गाते हैं, सेवा में हिस्सा लेते हैं जैसे जूता घर में जूते साफ करना। हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त होते हैं, लेकिन माहौल मजमूई तौर पर पुरअमन और अकीदत से भरा होता है। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि जिस पंजाबी जबान को बाबा नानक ने इतनी अहमियत दी, आज खुद पंजाब में इसे वो सरकारी और तालीमी मुकाम हासिल नहीं है जो शायद होना चाहिए था। जी, ये एक तरह का तजाद है। तो खुलासा ये कि ननकाना साहब की कहानी बहुत सी परतें रखती है। ये रूहानियत का मरकज है, एक तारीखी सानहे की यादगार भी, जदीद इंतजामी चैलेंजेस से भी गुजर रहा है और साथ ही बैनुल मजहब ताल्लुकात की एक अहम अलामत भी है। जी बिल्कुल। और ये सब हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि ननकाना साहब जैसी जगह जो एक ही वक्त में जाए पैदाइश भी रही,